नमस्कार। गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपने प्रिय कार्यक्रम को इतना स्नेह, इतना प्यार देने के लिए आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रिय दर्शकों, हमारे कार्यक्रमों की श्रृंखला जो चल रही है उसमें सभी ग्रहों के बारे में आपको विस्तृत रूप से हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं, ताकि आपकी जन्म कुंडली में कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठकर कैसा प्रभाव दे रहा है, ये जानकारी जो मैं आपको पहुंचाता हूं वो इसलिए कि ताकि आपको भविष्य में ये काम आ सके। तो आज का जो विषय है वो शनि महाराज के ऊपर है। बहुत जन्म कुंडली में शनि महाराज का कैसा प्रभाव हमारी जन्म कुंडली पर पड़ता है, 12 भावों में शनि महाराज किस किस भाव में बैठ करके कैसा हमें फल प्रदान करते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, न्याय के देवता शनि महाराज मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तुला राशि में ये उच्च के हैं और मेष राशि में ये नीच के हैं। जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह उच्च की अवस्था में होता है, उच्च राशि में होता है, तब उसका वो शुभ फल प्रदान करता है। इसी के विपरीत जब कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान होता है तो उसका फल नीच नकारात्मक माना जाता है। और नीच अवस्था में कोई भी ग्रह बैठ करके ऊपर से उसके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या अशुभ ग्रहों की युति में उसका संपर्क हो तो उससे भी ज्यादा अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव आपकी जन्म कुंडली आपके भविष्य पर डालता है। ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर बहुत पड़ता है। प्रिय दर्शकों, शनि महाराज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। न्याय के देवता शनि महाराज हमारे कर्मों के फल का जो हमें फल मिलता है उसकी प्रधानता शनि महाराज ही करते हैं। शनि महाराज हमारे जीवन में अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा प्रदान करते हैं और बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही प्रदान करते हैं। जैसे कोई अपराधी कोई जुर्म कर देता है, कोई गलत कार्य कर देता है, तो न्यायाधीश जो है ना वो उसको सजा सुनाते हैं कि इसको 2 साल की सजा, इसको 6 महीने की सजा, इसको 10 साल की सजा या इसको उम्र भर जेल में ही रहना पड़ेगा, ताकि उसका जब वो सजा काट रहा है, प्रिय दर्शकों, वो समय उसका बहुत अत्यधिक कष्टप्रद होता है। तो जैसे हमारे जीवन में एक न्यायाधीश की भूमिका है, वैसे नवग्रहों में न्यायाधीश जो है न्याय के देवता शनि महाराज है, जो हमारे कर्मों का फल हमें प्रदान करते हैं। इनको कौन कौन से ग्रह शनि महाराज को हमारे कर्मों का सूचना देते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस जीव ने, इस जातक ने ये कर्म किया, और शनि महाराज तक वो कैसे सूचना पहुंचती है, इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि महाराज न्याय के साथ साथ आयु के कारक हैं। शनि महाराज हड्डियों के कारक हैं। शनि महाराज समझ लीजिए कि जो सेवक है, जो अत्यधिक परिश्रम करके मेहनत करके कार्य कर रहा है, उसके कारक भी शनि महाराज हैं। जो बहुत अधिक श्रम करके अपना पसीना बहा करके अपनी मजदूरी को इकट्ठा करता है, उसके कारक शनि महाराज ही हैं। आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में कोई भी सेवक कार्य कर रहा है, उसके कारक भी शनि महाराज ही हैं। सफाई कर्मचारी भी शनि महाराज की श्रेणी में ही आते हैं। शनि महाराज हमारे जीवन में ऐसी ऊंचाइयां भी दे देते हैं कि आपको जीवन में बहुत खुशहाली मिलती है। लेकिन यदि शनि महाराज की एक 7.5 होती है और एक ढैया होती है, जो 7.5 होती है वो 7.5 वर्ष की होती है, 7.5 साल की होती है, और जो ढैया है वो 2.5 साल का होता है। प्रिय दर्शकों, ढैया में शनि महाराज का कैसा प्रभाव रहता है और 7.5 में, 7.5 साल में शनि महाराज का कैसा प्रभाव रहता है, यह आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात ही मिलेगा। हर व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा आती ही आती है और ढैया भी आता है। शनि महाराज की 7.5 का भी उसको सामना करना पड़ता है। कई लोगों को शनि महाराज की 7.5 जीवन में बहुत उपलब्धियां भी दे देती है। कई लोगों को शनि महाराज की ढैया
जीवन में बहुत ऊंचाइयां दे देती है। ऐसे बहुत से राजनीतिज्ञ, ऐसे देश विदेश के बहुत से ऐसे वर्ल्ड फेमस लोग हैं जिनको शनि महाराज ने बहुत कुछ प्रदान किया। प्रिय दर्शकों, शनि महाराज के अंतर्गत जो शीशे का कार्य करते हैं, पत्थर का कार्य करते हैं, टाइल्स का कार्य करते हैं, ईंटों का जो भट्ठा होता है उसका जो कार्य करते हैं, रेत का जो कारोबार करते हैं, ये भी शनि महाराज के अंतर्गत ही आता है। प्रिय दर्शकों, ये तेल का कारोबार करने वाले, तेल के साथ साथ ग्रीस का कार्य करने वाले, और ये जो औजारों का कार्य करते हैं, औजार समझ लीजिए कि मशीनरी टूल्स का कार्य जो करते हैं, ये भी शनि महाराज के अंतर्गत ही आता है। वात और पित्त, हमारे शरीर में वात और पित्त के कारक भी शनि महाराज ही हैं। शनि महाराज, शनि खराब अवस्था में यदि होते हैं तो व्यक्ति को बहरापन भी हो जाता है, व्यक्ति को पैरालाइज के अटैक भी हो जाते हैं यदि खराब अवस्था में शनि महाराज है। और ये मस्तिष्क में जो हमारा दिमाग है उसमें ये गलत नकारात्मक विचार भी पैदा कर देते हैं। व्यक्ति की कुंडली में कैंसर जैसे रोग भी शनि महाराज व्यक्ति को दर्शाते हैं। व्यक्ति को के जीवन में ऐसे रोग का भी सामना करना पड़ जाता है यदि विपरीत अवस्था में हो। चलिए आज हम अपने विषय पर आते हैं। प्रथम भाव में शनि महाराज जन्म कुंडली के कैसा प्रभाव देते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि महाराज प्रथम भाव में, ऐसा व्यक्ति टाइम का बहुत पंक्चुएट होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत करने के पश्चात ही उसको जीवन में सफलता मिलती है। परंतु इसमें थोड़ा सा एक चीज और है कि प्रथम भाव में बैठ करके शनि ऐसा जातक थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे से थोड़ा सा द्वेष जैसी प्रवृत्ति होती है, द्वेष जैसी इनकी सोच होती है, वैसा प्रभाव भी रखता है। प्रिय दर्शकों, द्वितीय भाव में शनि महाराज बैठ करके ऐसा व्यक्ति के पास मेहनत करते करते, अधिक मेहनत करते करते इनको धन तो मिलता है और धन का संचय भी रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम पैसा खर्च करते हैं और इनके पास जमा पूंजी ज्यादा रहती है और किसी को बताते नहीं है। द्वितीय भाव में जिनके शनि महाराज है उनको धूम्रपान करने का भी, धूम्रपान, मदिरापान, ये भी ऐसे लोग करते हैं जिनके द्वितीय भाव में शनि है। प्रिय दर्शकों, तृतीय भाव में शनि महाराज जिनकी जन्म कुंडली पर विराजमान है, ऐसे लोगों की प्रसिद्धि बहुत होती है। ऐसे लोगों को समाज में, चाहे उसकी अवस्था समझ लीजिए कि वो आर्थिक रूप से चाहे समृद्ध है, चाहे आर्थिक रूप से वो कमजोर है, परंतु उसकी जो अवस्था है, उसकी प्रसिद्धि है, वो बहुत अत्यधिक बढ़िया रहती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों का अपने परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के साथ बहुत सूझबूझ के साथ अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। चतुर्थ भाव में जिनके शनि है, चतुर्थ भाव में शनि जिनकी जन्म कुंडली पर विराजमान है, प्रिय दर्शकों, ऐसे लोगों के समझ लीजिए कि मकान भी एक से अधिक होते हैं। और चतुर्थ भाव में जिनके शनि है, थोड़ा सा इनकी मदर को, इनकी माता को थोड़ा सा रोग भी हो जाता है, हृदय रोग जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं यदि शनि विपरीत अवस्था में है। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव में जिनके शनि महाराज है, पंचम भाव में शनि महाराज जिनके है, इनकी थोड़ा सा गर्भपात की शिकायत रहती है, थोड़ी सी स्टडी में इनको दिक्कत रहती है, स्टडी रुक करके चलती है, विद्या में रुकावट होने के पश्चात, जैसे कोई व्यक्ति, बच्चा हम देखते हैं कि स्टडी करते करते उसकी स्टडी में थोड़ा सा विलंब पड़ गया, विलंब करने के पश्चात उसको कुछ समय के बाद फिर ज्वाइन करना पड़ा स्टडी को, चाहे वो पारिवारिक हालात हो, चाहे किसी भी कारण हो, लेकिन पंचम भाव के जिनमें शनि महाराज हैं उनको विद्या के प्रति रुकावट आती ही आती है। और साथ ही जिनके पंचम भाव में शनि है उनके विवाह में भी थोड़ा सा देरी से होता है। प्रिय दर्शकों, शनि का कार्य है शनि शनि अर्थात धीरे धीरे चलना, और ये धीरे धीरे ही कार्य करते करते जातक के ऊपर प्रभाव डालते हैं।
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक कहावत है। तो वैसे ही ये अपना धीरे धीरे अपना प्रभाव जातक की जन्म कुंडली के ऊपर डालते हैं। प्रिय दर्शकों, छठे भाव में शनि, ये शत्रु, जिनके शत्रु बहुत होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के शत्रु बहुत होते हैं, परंतु शत्रु उनका कुछ भी नहीं कर सकते। शनि महाराज यहां पर विराजमान होकर के रोग, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ऋण भी होता है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर एक कर्ज उतरता नहीं कि दूसरा चढ़ जाता है, व्यापार से संबंधित। लेकिन एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा, छठे भाव में जिनके शनि हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए, अपना कारोबार नहीं करना चाहिए। अपने कारोबार में अधिकांश ऐसे लोग असफल ही होते देखे गए। ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर जो जॉब कह लीजिए, या किसी अपने भाई बंधु के अंडर काम करके, बिजनेस में ही अपने उनके अंडर काम करके यदि जीवन को चलाएं, अपने ऐसी सोच रखें, तो इनको जीवन में बहुत सफलता मिलती है। यदि ये सोचें कि मैं अपने ऊपर, अपने नाम से ही बिजनेस शुरू कर लूं, तो इनको असफलता ही मिलेगी। अधिकांश लोग देखे हैं हमने। प्रिय दर्शकों, पहले भाव से लेकर छठे भाव तक आज का जो कार्यक्रम हमने शनि महाराज के ऊपर आपको जो जानकारियां दी हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा प्रभाव है तो आप उस चीज को देखें, इन प्रभावों को समझें। और एक आपको मैं सूक्ष्म उपाय बता रहा हूं शनि महाराज का। प्रिय दर्शकों, कर्मों का फल प्रदान करने वाले शनि महाराज हैं। आप अपने कर्मों को अपनी सोच से सही ढंग से अपने जीवन को चलाएं, आपको बहुत अधिक प्रभाव मिलने वाला है। आपके घर में काम करने वाले, आपके ऑफिस में काम करने वाले कोई भी सेवक है, आप उसका हक, उसकी मजदूरी समय से पहले देने लग जाइए, समय अनुसार देने लगिए, आपको शनि महाराज का प्रभाव बहुत बढ़िया मिलने लग जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के इन प्रभावों के बारे में मैंने बताया। बाकी की जन्म कुंडली का विश्लेषण सभी ग्रहों को देख करके होता है। और यदि आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो टीवी स्क्रीन पर नीचे दिए नंबर पर आप संपर्क करके मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।